स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन, एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन, एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। बाबा ने कौन सा चश्मा कहा? स्व उन्नति, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। रोज अपने आप को ये देखो कि मैं कल से अच्छा हुआ कि नहीं, या वैसे का वैसा ही सदियों से मेरा स्वभाव संस्कार में कोई बदली नहीं हो रही। तो इसका मतलब दवाई खा के भी इलाज ठीक से नहीं हो रहा, क्योंकि परहेज तो करते नहीं। बाबा कहता है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन, दुनिया के सामने एग्जाम्पल बनने वाले। देखो भी इन्होंने चेंज करके दिखाया खुद को। ये जो है पहले डाकू थे, अब वाल्मीकि बन गए। ऐसा कुछ करके दिखाओ। तो बाबा कहते हैं स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन, एग्जाम्पल बनने वाले, और फिर अलबेलेपन से मुक्त। अलबेलापन किसको कहते हैं? कि कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, आज का काम कल पे टालना। और दूसरा केयरलेस है ना, जिसको लापरवाह कहते हैं, लापरवाह बन जाते हैं। जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं, उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। उन्हें यही दिखाई देता है जितना भी किया है उतना बहुत किया है मैंने, मैं इन आत्माओं से अच्छा हूँ। जो अपने से नीचे हैं उनको देखेगा, अपने से ऊंचों को नहीं देखेगा। थोड़ी बहुत ही कमी तो देखो बावन, वो कहते हैं ना भाई, नामी ग्रामी जो सोल्स हैं, महारथी आत्मा हैं, उनमें भी होती, कहता है थोड़ी बहुत ही कमी। तो उनको, उनकी कमियों को देख रहा है, बड़ों की। उन्होंने इतना तप किया उसको नहीं देख रहा। लेकिन जो सच्ची दिल से स्वयं को चेक करते हैं, खुद को, उनका चश्मा यथार्थ स्व उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते हैं। किसको देखते हैं? जिनका यथार्थ चश्मा है वो खुद को देखते हैं, खुदा को देखते हैं, और खुदा की श्रीमत पर चलने वाले ब्रह्मा बाबा को देखते हैं। बाबा ने कहा दूसरा तीसरा क्या करता है वो ये देखते नहीं है। और दुनिया में ज्यादातर क्या होता है, हम लोगों की नजर जो है भगवान की तरफ नहीं है, ब्रह्मा बाबा की तरफ नहीं है, हम अपने भाई बहनों की तरफ देखते हैं कि फलाने में ये कमी, फलाने में ये कमी, फलाने में ये कमी, टीचर में ये कमी, बड़ी बड़ी जो महारथी आत्मा है उनमें ये कमी। तो जैसे हमने कमियों का ठेका ले रखा, दूसरों के अवगुण देखने का। अब अवगुण देखोगे तो अवगुण ही धारण होंगे, क्योंकि अवगुण देखना सबसे बड़ा अवगुण है। दूसरों की कमियां कमजोरियां देखना, अवगुण देखना सबसे बड़ा अवगुण है। और जिस आदमी की ये वृत्ति हो जाती है ना, दोष दृष्टि, इसको बोलते हैं दोष दृष्टि, दोष देखना, सबके कमियां देखना और उनको जितलाते रहना, और उनको जितला के खुद को श्रेष्ठ बताना, ये देखो मैं श्रेष्ठ हूँ और तुम निकम्मे हो। तो ये जो सारी चीजें हैं, बाबा कहता है ऐसी आत्माओं को उन चीजों से जो स्वोन्नति चाहते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, उनका दूसरा तीसरा क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं। बाबा, मैं, बाबा की मत, मुझे बदलना है, बस वो इसी धुन में रहते हैं, क्योंकि हमने भगवान को मुंह दिखाना है, दुनिया वालों को नहीं। हम जो भी कर रहे हैं किसको मुंह दिखाना है? अंत में ये ना आंखें नीची करनी पड़े,
भगवान के सामने जाओ तो नज़र से नज़र मिला सको, नहीं तो आंखें नीचे होंगी अगर कुछ पाप किया होगा, गलती की होगी। यही होता है ना। अगर आपसे भूल हुई हुई है बड़ी भारी, तो आप सामना नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं मुझे बदलना है, बस इसी धुन में रहते हैं ऐसे बच्चे। वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते, उदाहरण बन जाते, उदाहरण भी बन जाते हैं और उनके उद्धारकर्ता भी बन जाते, ऐसी आत्माओं का उद्धार भी कर देते हैं। स्लोगन है, हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो, तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। यहाँ पे बाबा ने कहा है कि हदों में मत रहो, बेहद में रहो। जैसे बेहद का बाप है ना हमारा, एक दो का बाप नहीं, सारी दुनिया का बाप है। तो बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो तुम हदों में फंसे हुए हो ना, बाबा कहते हैं इनको सर्ववंश सहित समाप्त कर दो, इसका अंश भी तुम्हारे भीतर ना हो, सर्वंश समाप्त कर दो इसको, तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। जिनकी सोच छोटी है उनको मिलता भी थोड़ा है, जिनकी सोच राजाओं जैसी है तो वो राजाओं जैसी बनती, जो खर्चते समय भी बहुत कंजूसी से खर्चते हैं परोपकार के लिए, उनको फिर मिलता भी उतना ही है। और जो खुले दिल से देते हैं तो उनको मिलता भी उतना ही है। तो बाबा कहते हैं बेहद की बादशाही का नशा कैसे चढ़ेगा? अगर सब हदों को सर्ववंश सहित, सर्ववंश सहित समाप्त कर देंगे और बेहद में दृष्टि वृत्ति चली जाएगी। वैसे भी भक्ति मार्ग में भी इस बेहद के कारण ही सर्वव्यापी कहा भगवान को। ये जो बेहद शब्द है ना, इसी के कारण ही भगवान को सर्वव्यापी कहा, क्योंकि उसकी कोई हद नहीं। हाँ, कोई हद नहीं है तो उन्होंने सोचा सर्वव्यापी है। हाँ, सारी जगह ही है। और जबकि ये एटीट्यूडनल बात है कि भगवान सबका है ना। अब मान लो जैसे मोदी है या प्रेसिडेंट है, वो सारे देश का बिल्कुल है तो एक व्यक्ति, ऐसे परमात्मा भी सबका है और सब उसके। तो फिर बेहद की दृष्टि वृत्ति रहती है, नहीं तो जात संप्रदाय धर्म फलाना ये वो, ये सब हदें हैं, बड़ा छोटा नहीं समझ। तभी बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते।